हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मंत्रा। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स। तो अभी हम आगे जा कर के एक सीरीज़ लाएंगे जिस पे हम अभी फर्स्ट देख रहे हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इस तरीके से हम सीरीज़ को लाएंगे और इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर्स वाइज, और चैप्टर 1 इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर 1 का नाम है द नीड टू इन्वेस्ट। पॉइंट टू बी डिस्कसेस, क्या क्या पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, वाई शुड वन इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहले देखते हैं वाई शुड वन इन्वेस्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 है, ठीक है, एंड आप हर महीने खर्च करते हैं 30,000, जो कि आपका घर का खर्चा, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इन सभी में जाता है, नॉर्मल चीज़ों में। अब बाकी के 20,000 आप हर मंथ सिर्फ सेव करते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेव कर रहे हो हर महीने 20,000। तो चलिए इस एग्जांपल में हम कुछ एजम्पशन भी लेते हैं। मान कर चलते हैं कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी हर साल हमें 10% की हाइक दे रही है, और ये भी मान के चलते हैं कि हर साल हमारा जो खर्च, हमारे जो इनकम के साथ साथ हमारा जो खर्च भी वो भी बढ़ रहा है, और वो कितने से बढ़ रहा है, 8% हर साल हमारा खर्च भी बढ़ रहा है। इस तरीके से आप हर महीने अपने खर्च को बढ़ाते भी हैं और अपने सैलरीज को भी बढ़ाते हैं। और आप ये मान के चलते हैं कि अभी आपका जो ईयर है, आपका जो एज है वो 30 ईयर्स है, एंड आप चाहते हो कि आप 50 ईयर्स तक रिटायर हो जाए। तो अभी आपके पास कितने साल हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। और आप मान के चलो कि आप 50 साल के बाद और कोई काम नहीं करने वाले, आप रिटायर होना चाहते हो। एंड पांचवा चीज़ कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जितना हम 30,000 है उसमें ही हम खर्च कर रहे हैं हर महीने, और हर साल हमारा जो खर्च है 8% से बढ़ रहा है। हम ये सब चीज़ों को एज्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम्पल को काफ़ी सिंपल रख सकें और चीज़ों को ईजी समझ सकें, ठीक है। और आप हर महीने 20,000 सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारा जो सैलरी है मंथली 50,000 है, तो ईयरली आपका कितना बनता है, 6 लाख फर्स्ट ईयर में। एंड आपका जो एक्सपेंसेस है वो है 30,000, तो आपका एक साल में कितना एक्सपेंस हो जाता है, 3,60,000। एंड आपने जो 20,000 सेव किया, एक साल में कितना सेव कर लिया आपने, 2,40,000। और हमने क्या एज्यूम किया था कि हमारा हर साल इनकम जो है 10% से बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर हमारा जो इनकम हो जाएगा सालाना, वो हो जाएगा 6,60,000। सेम हमारा एक्सपेंसेस कितने परसेंट से बढ़ेगा हर साल, हमने डिसाइड किया था 8%। तो अब 8% से बढ़कर हमारा जो नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेंसेस होगा वो होगा टोटल 3,88,800। और सेम जो बचेगा अब इसमें से वो हमारा सेविंग होगा। सेम इस तरीके से हम अपने 20 साल तक करेंगे, यानी कि 50 साल तक हमारा जो 50 एज होगा, क्योंकि हम 50 एज में हम रिटायर होना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं, अगर हम इस तरीके से अगर हम हर साल सेव करें और जो भी हमने एज्यूम किया है, तो देखेंगे कि हमारा जो रिटायरमेंट एज होगा उस टाइम तक हम सेव कर पाएंगे सिर्फ 1.7 करोड़, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद आप कुछ भी काम नहीं करना चाहते, आप रिटायर होना चाहते हो टोटली। तो आपने 20 साल में कितना मनी बनाया, 1.7 करोड़। और आप ये समझ के चलिए कि आप रिटायर के बाद कुछ और गाड़ी या किसी वेकेशन पे आप नहीं जा रहे हो, बस अपने जो भी नॉर्मल खर्चे आप उस पर बिता रहे हो। और आपका जो है, जैसे जैसे आपने अभी तक अपना हर साल 8% अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते आए हुए हैं, उसी तरीके से अब आप रिटायरमेंट के बाद भी आपके जो खर्चे वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। बट इससे पहले क्या हो रहा था, आपका इनकम भी बढ़ रहा था।
बट यहाँ में कुछ आपका इनकम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपके पास अब जो है सिर्फ और सिर्फ 1.7 करोड़ है और हर साल आपका 8% से आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो 1.7 करोड़ है वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल तक चलेगा अच्छे से। उसके बाद काफ़ी कम पैसा आपके पास बचेंगे खर्च करने के लिए। तो चलिए और एक सिनेरियो लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए सेम चीज़, आपकी 50,000 सैलरी है, 30,000 आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और 20,000 आप सेव कर रहे हैं। बट इस केस में, अब इस सिनेरियो में आपने वो 20,000 को कहीं पे आप इन्वेस्ट किए और उस इन्वेस्टमेंट से आपको, आप एज्यूम कीजिए कि आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है मिनिमम। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ईयर हमने कितना, हमारा जो इनकम था 50,000 पर मंथ, तो ईयरली कितना हो जाता है 6 लाख। ईयरली एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे हमारा 3,60,000, सेम चीज़ जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। और 20,000 सेव करेंगे पर मंथ तो 2,40,000। तो अब ये 2,40,000 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी एक एसेट्स क्लास में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक एसेट्स क्लास में, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, बट हम कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसमें से हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर हमारा जो रिटर्न होगा 12% का मिला करके वो इतना होगा। सेम वही चीज़ कि हमारा हर साल इनकम बढ़ रहा है 10% से, हर साल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है 8% से, और जो बच रहा है हमारा वो सेविंग, और सेविंग को हम डाल रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, जिस पर हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम 20 ईयर्स तक करते हैं, तो जहाँ पे हमने देखा था कि पिछले एग्जांपल में कि हम अगर इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ अगर कैश को अपने पास रखते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो सेविंग होगी वो होगी 1.7 करोड़। बट अगर हम उसको कहीं पे भी एक इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम 12% रिटर्न भी अगर हम लेते हैं उस पर मिलता है हमें, तो हम बना पाएंगे 4.2 करोड़, जो कि आपके पिछले एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था कुछ एग्जांपल चीज़ों को समझने के लिए कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए और कुछ चीज़ों को समझते हैं, हमें एक्चुअली में क्यों करना चाहिए, एक्चुअली ऐसे क्या रीज़न्स है जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट है जो कि आपका इन्फ्लेशन, ये हमें हेल्प करता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो हर साल हमारा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 6% से 10% के बीच में हमारा हर साल बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू हर साल घटते जाएगा, ना कि बढ़ेगा। और ये आपको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट, आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जिससे आप अच्छी लाइफ जी सको, आगे जाकर रिटायरमेंट होने के बाद आप हॉलीडेज़ में जा सको, घर खरीद सको, एक अच्छा लाइफ जी सको, और एक फाइनेंशियल काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिलती है। तो ये थे कुछ रीजंस जहाँ पे हमने समझा कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वाई शुड वन इन्वेस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल था वो है वेयर टू इन्वेस्ट। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे कौन से एसेट्स हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हम कर सकते हैं। तो पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका एफडीज, इक्विटी, थर्ड है रियल एस्टेट, और आपका कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर। तो चलिए इनको भी एक एक करके समझते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो काफ़ी लिमिटेड रिस्क के साथ मतलब काफ़ी उसमें रिस्क कम रहता है, और वो हमें एक फिक्स्ड रिटर्न हमेशा हर साल या 6 मंथ एनुअली या सेमी एनुअल आप बोल सकते हो, या मंथली एक फिक्स रिटर्न हमें उससे मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा फिक्स डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक, बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू एजेंसीज सच एज HUDCO, NHI एटसेट्रा, एंड बॉन्ड इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। बॉन्ड्स वो होते हैं जैसे कि हम कभी कंपनीज़ को लोन चाहिए होती है, बट बैंक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनको लोन देती है, और कंपनीज उस लोन को इतने इंटरेस्ट पे लोन ले नहीं पाते हैं।
तब वो क्या करते हैं, वो पब्लिक के पास आते हैं, वो एक बॉन्ड रेज करते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं, काइंड ऑफ एक प्रॉमिस नोट होता है वो, जिस पे वो बोलते हैं कि आप कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप लोन देते हो, हमें लोन देते हो, तो आपको उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट हर महीने या सेमी एनुअल एनुअली हम आपको एक इंटरेस्ट देंगे और इस पीरियड के बाद आपने जो हमें लोन दिया था वो आपको वापस भी कर देंगे। तो वो होती है बॉन्ड। तो वो बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किया जा सकता है, कोई कंपनीज के द्वारा भी इशू किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ये जो है जो कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है। और अब तक देखा गया है अगर हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 8 to 11% का हमें रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट है इक्विटी। तो इक्विटी जैसे कि आप जानते हैं, बाइंग अ शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। जो भी कंपनी लिस्टेड है उनके शेयर्स को हम बाई करते हैं और इसे कहते हैं हम कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, जिसे हम सिंपली कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। एंड अगर आप देखेंगे कि इक्विटीज़ जो हैं, या फिर आप बोल लो सेंसेक्स या NSE, जो कि स्टॉक मार्केट जो इंडेक्स हैं, अब तक उन्होंने पिछले 15 साल में हर साल 14 से 15% कंपाउंड एनुअल रिटर्न उन्होंने दिया है। एंड अगर आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के काफ़ी अच्छे बड़े कंपनीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिटर्न 20% तक भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो अभी तक हमने दो चीज़ों को समझा, एक था फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट इक्विटी, थर्ड होगा अभी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसे कि हम सब जानते हैं कि लैंड खरीदना, फिर बिल्डिंग्स खरीदना, या उनको खरीद के फिर रेंटल इनकम उनसे कमाना, या लैंड्स को खरीद करके लॉन्ग टर्म में आगे जा कर के बेचना, तो इसे हम कहते हैं रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट में आपके पास काफ़ी पैसे होने चाहिए। आप छोटे अमाउंट से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और आपके पास काफ़ी इसमें लीगल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का भी काफ़ी इसमें थोड़ा प्रोसेस रहता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट का। और लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा कमोडिटी यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। एंड गोल्ड एंड सिल्वर पे अब तक लास्ट 20 ईयर्स में अगर देखें तो ओवरऑल इसने ईयरली 8% रिटर्न दिया है। तो अब तक हमने 4 चीज़ें समझी, 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को देखा, जो कि थी आपकी फिक्स इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी। तो अगर आप देखोगे इक्विटी में एवरेज रिटर्न हमें 15% तक मिल सकता है। अगर हम अपने 20,000 जो हम हर साल, जो एग्जांपल में हमने देखा कि हर साल हम 20,000 सेव कर रहे हैं, अगर उस 20,000 का अगर हम इक्विटी पे डालते हैं और हमें अगर 15% हर साल मिलता है, तो हमारा कॉर्पस 5.4 करोड़ तक हम सेव कर सकते हैं। अगर वही सेविंग अमाउंट अगर हम कमोडिटी में डालते हैं, जो कि हमें 8% का रिटर्न देता है हर साल, तो उस पर हम बना सकते हैं 3.9 करोड़। और अगर हम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स में, जिसमें हमें 9% हर साल का इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, तो उस पर भी हम 3.3 करोड़ बनाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैसे अगर हम सेव करते हैं और हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो कहाँ हमारा 1.7 करोड़ और कहाँ ये सारे 5.4 करोड़, 3.3 करोड़, 3.09 करोड़। आप अगर कम रिस्क करना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड इनकम को भी आप देख सकते हैं, जिस पे आपको मिनिमम मतलब 9% हर साल मिलता है, और जहाँ पे आप 3.3 करोड़ कॉर्पस आप बनाते हैं। बाकी आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद ये चीज़ क्लियर है कि इक्विटी ही है जो मैक्सिमम रिटर्न देता है। तो 2 क्वेश्चंस को हमने समझा। पहला कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, वेयर टू इन्वेस्ट, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग, हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें
पहले से जानना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जितना रिस्क लेंगे उतना हमें रिटर्न मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क लेंगे उतना ही हमें लो रिटर्न मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में हमें 9% मिल रहा है और जहाँ पे आपका इक्विटी 15% का रिटर्न दे रही है। नेक्स्ट, आप अगर एफडी में अगर आप अमाउंट डालते हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जो कि आपका एवरेज 9% हर साल रिटर्न देता है, और आपका जो इन्फ्लेशन है वो 10% से बढ़ रहा है, तो आपका नेट लॉस होता है 1% पर एनम। तो फिक्स इनकम उतना कुछ खास एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं हो सकता, बट हाँ, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न आप इस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, इट नोन्स टू बीट द इन्फ्लेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, सो इक्विटीज़ एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि हमें हेल्प करता है लॉन्ग टाइम में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और रियल एस्टेट, इस पे जैसे हमने पहले भी समझा कि इसमें काफ़ी बिग अमाउंट चाहिए होता है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, और हमें फिर वेट भी करना पड़ता है सही टाइम के लिए और सही कस्टमर, और या फिर सही कस्टमर को कि जिसको सेल कर रहे हैं वो सही और सही दाम में हमें मिले, तो हमें उसका भी वेट करना पड़ता है। और एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो काफ़ी सेफ़र इन्वेस्टमेंट है, बट अगर हिस्टोरिकल इसका रिटर्न अगर हम देखें तो कुछ खास अट्रैक्टिव इसका भी कुछ रिटर्न नहीं है। तो ये थी कुछ पॉइंट जो हमें समझनी थी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स को स्टार्ट करने के लिए। ये काफ़ी बेसिक थी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अभी तक हमने समझा नहीं, बट आगे जाते जाते जैसे हम वीडियोस बनाएंगे हम चीज़ें को डीपली समझेंगे। बट ये मैंने फर्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को पहले कवर किया जो हम अपने आप से हर बार पूछते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये उन चीज़ों को समझाने के लिए वीडियो था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने अब तक जो भी समझा उस पर एक टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि आपने कितना समझा, और आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट? आंसर होगा अर्निंग अ रिटर्न। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन इन्वेस्टिंग? इसका आंसर होगा हायर रिस्क टिपिकली लीड्स टू हायर रिटर्न्स। व्हाट इज अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो? An investment in various assets class and securities. What is a stock? Answer होगा a share of ownership in a company. What is a bond? Answer होगा a loan to a company or government. What is a potential benefit of long-term investing? Compound interest. How can investment help you combat inflation? By potentially earning returns that outpace inflation. When is the best time to start investing? As soon as possible. How can investment potentially generate passive income? By holding assets that produce income like dividends or rent. तो ये थे कुछ टेस्ट जो कि आपके इस वीडियो से रिलेटेड था। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे जो कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से ही होगा। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।